जीवन भगवान को पुकारता है, पर वह गोपियां कितनी सौभाग्यशीला होंगी जिनको साक्षात भगवान पुकार रहे हैं। भक्त तो हमेशा भगवान की याद करता है, पर वो गोपियां कितनी सौभाग्यशालिनी होंगी जिनको भगवान याद कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों से कहा था, महाराज के माध्यम से आपको दर्शन दूंगा, पर आप गोपियों की दृढ़ता देखिए। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा, कन्हैया आप कब दर्शन देंगे। हम लोग भजन करते हैं, आज भजन प्रारंभ करते हैं और सोचते हैं बस कल ही हमें भगवान मिल जाए। कोई 10 दिन करता है, कोई 2 महीने, 2 साल, 10 साल, इसके बाद में छोड़ करके बैठ जाते हैं। गोपियों ने कितनी प्रतीक्षा की, और यह कोई सामान्य गोपियां नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन आया है, जब भगवान राम बन करके मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं, वहां की नागरियों ने देखा, तब उनके मन में भावना आई, प्रभु अब आपका दर्शन पुनः कब होगा। भगवान ने कहा, मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा, आप सब लोग गोपी बन करके आ जाना। जब भगवान राम पंचवटी में पहुंचे, दंडकारण्य में जानकी जी के साथ में बैठे हुए थे, उसी समय पर संतों ने देखा जानकी जी भगवान के चरण दबा रहे थे। संतों ने भगवान का दर्शन किया, उन ऋषियों ने भगवान का दर्शन किया, पर ठाकुर जी ने एक लीला किया। जानकी जी पैर दबा रही थी, राम जी ने दोनों पैर ऐसे फैलाए दिए, बोलो जय श्री कृष्ण। अब जानकी जी अच्छी प्रकार से पैर दबाने लगी। इतने में उन ऋषियों ने देखा तो सोचने लगे, हमारे भी घर में कोई होता तो समय से रोटी बना के नहीं देता। तो मालूम है उन ऋषियों ने क्या किया, सब बड़े बड़े पत्थर लेकर के राम जी के सामने आ गए। राम जी ने कहा, ऋषियों आप लोग ये पत्थर लेकर के क्यों आए हो। उन्होंने कहा, प्रभु हमने सुना है रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, आपने चरण का स्पर्श कराया, वो नारी बन गई अहिल्या। तो प्रभु जिसको जैसी गृहस्थी चाहिए वैसा ही पत्थर लेके आ गया है, बोलो जय श्री कृष्ण। आप इतना करो, थोड़ा थोड़ा इनमें चरण का स्पर्श करा दो। राम जी ने सोचा पूरी लीला ही बिगड़ गई। अब ये संत यदि गृहस्थ में पड़ेंगे तो फिर भजन कौन करेगा। भगवान ने कहा, आज नहीं कल आना आप सब लोग, पत्थर यहीं पर छोड़ करके जाओ, कल सब लोग आना, कल चरण स्पर्श करा देंगे। इधर भगवान ने एक लीला की, जानकी जी से कहा, जानकी जी अब आपका कल हरण हो गया, नहीं तो बेचारे इन संतों का भजन छूट जाएगा। जानकी जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। इधर जानकी जी का हरण हुआ, रावण हर के ले गया। भगवान राम जानकी जी की याद में बैठे बैठे रो रहे थे लक्ष्मण जी के साथ में। तब तक वो संत आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु क्यों रो रहे हो। भगवान ने कहा, पत्नी का हरण हो गया इसलिए रो रहे हैं। तो क्या प्रभु पत्नी के हरण होने पे रोना पड़ता है। राम जी वैसे तो कम रो रहे थे, अब जोर से दहाड़ मार मार करके रोने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी ने कहा, जैसे हम रो रहे हैं ऐसे ही रोना पड़ता है। उन संतों ने अपने अपने पत्थर उठाए, सब गोदावरी में फेंक करके आ गए। राम जी ने कहा, भैया पत्थर क्यों फेंक के आ गए, हम तो चरण छुआने वाले थे। उन संतों ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा की, कहीं कल आपने छुआ दिया होता और वो नारी बन गई होती तो हम भी आज आपकी तरह बैठे रो रहे होते। आपने तो हमारा भजन बचा लिया। पर उन दंडकारण्य के समस्त ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आपका दर्शन कब होगा।
भगवान ने कहा आप सब लोग गोपी बन करके ब्रज में आ जाना, मैं आप सब लोगों को महारास में सम्मिलित करके दर्शन दूंगा। तो वो अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष गोपी के रूप में आए हैं। गोपी शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे महाराजा श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती सा गोपी। जो कृष्ण रस का पान अपने इंद्रियों के माध्यम से कर रही हैं, उन्हीं का नाम गोपी है।